मैं प्रेम प्रेम मल्होत्रा। कल मेरे पेरेंट्स आए थे आप लोगों से मिलने। आइए। नमस्ते। नमस्ते। कौन है? माँ जी, प्रेम मल्होत्रा है। इनके मम्मी पापा कल आपसे मिलने आए थे। अरे प्रेम बेटा, प्रेम बेटा, माँ जी। जीते रहो। अरे कैसे अचानक? मेरा मतलब है अगर पहले कुछ कहा होता तो। जी वो आई मीन क्या? आओ आओ। मम्मी पापा ने तारीफ की थी पर मुझे अंदाजा नहीं था कि इतना सुंदर घर। अरे महाराज जी, ये है प्रेम प्रेम मल्होत्रा। उस दिन मिस्टर एंड मिसेस मल्होत्रा आए थे उस लड़की को देखने के लिए। ठीक है, घर के सारे लोगों को बुला लो, इनसे मिलवाना है जी। और चाय नाश्ते की तैयारी करो। जी। ठीक, आओ बेटे, तुमको बाबूजी से मिलवा हाँ, दें। देखिए। सर इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, मेरे ख्याल से गुलाब के लिए इसमें कुछ ज्यादा ही मिट्टी है। आई एम सॉरी बट एज फार एज आई नो, गुलाब के लिए 2 हिस्से मिट्टी, 2 हिस्से यूरिया खाद और अबाउट 200 ग्राम्स बोन्स पाउडर कुछ इसी प्रोपोर्शन में मिक्स होना चाहिए। सर्दियों में हफ्ते में 1 बार और गर्मियों में रोज पानी देना चाहिए। तुम अरे आपने पहचाना नहीं उसे? आपने इसी की तो फोटो देखी थी। ये है प्रेम प्रेम मल्होत्रा। मिस्टर एंड मिसेस मल्होत्रा आए थे उस दिन उस लड़की को। आई एम सॉरी, पहचाना नहीं मैंने। प्रेम। इट्स ऑल राइट बाजी। असल में मेरी फोटो और मुझ में भी अब काफी फर्क है। आई लॉस्ट अ बिट ऑफ वेट। अब पापा ने शायद आपको इस ट्रेजेडी के बारे में बताया होगा। मैं किन बातों में पड़ गया? जो हमें सबसे पहले करना चाहिए वो। खुश रहो। अकेले ही आए हो या मम्मी पापा साथ में आए हैं? जी आज तो अकेला ही आया हूँ। कल ही हरिद्वार से लौटा। आप लोगों के बारे में मैंने इतना सब कुछ सुन लिया था कि मुझसे रहा ही नहीं गया। आई होप मैंने कुछ गलती नहीं की। ना ना ना, गलत किया तुमने तो अच्छा किया। बल्कि पापा ने आपकी ढेर सारी तारीफ की, फिर भी ये बात छूट गई कि आप इतनी बढ़िया बागबानी करते हैं। आई मीन दिस इज अमेजिंग। आपने बहुत अच्छा मेंटेन करके रखा है। अरे बेटा, तुम विश्वास नहीं करोगे, ये पूरे बाग बगीचे की देखभाल ये अकेले करते हैं। कमाल है। बाबूजी आपके बारे में एक बात तो मैं जान गया, आप में ढेर सारी पेशेंस है। वरना ऐसे मौसम में ऐसा बाग मेंटेन करना कोई आसान काम नहीं है। अब देखिए ना, आपके बाग में पॉलिएंथा जाति के मैरीपोजा, इको और शार्टलिन रोजेस हैं। इस मौसम में इनको खिलाए रखना कमेंडेबल। ऑन द अदर हैंड, हाइब्रिड टी जाति के मॉन्टेज्यूमा, डबल डिलाइट और फिंच उगाना तो आसान है, पर फिर वो इतने खूबसूरत कहाँ। बेटा, ये सब गुलाबों का ही नाम है क्या? जी माँ जी, ये सब गुलाब के अलग अलग किस्मों के नाम हैं। अच्छा, आज तक तो ये इन सब गुलाबों को ये गुलाबो, लाजवंती, चमेली कर कर ही पुकारते थे। हाँ, तुम्हें बहुत पता है फूलों के बारे में। बॉटनी में ग्रेजुएट किया है क्या? जी नहीं, मैंने तो एक्चुअली अमेरिका की ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी से मॉलिक्यूलर डायनामिक्स में इंजीनियरिंग की है। ये सेरिकल्चर और हॉर्टिकल्चर तो सिर्फ शौक के लिए पढ़ता हूँ। इम्प्रेसिव। इंजीनियरिंग की डिग्री है, फूल पौधों की इतनी जानकारी है, और सबसे बड़ी बात, अमेरिका में रहने के बावजूद तुम अपने संस्कार नहीं भूले। जी मैं अरे बस बस। ये है मेरा सारा परिवार। ये है मिस्टर प्रेम मल्होत्रा। नमस्ते। मिस्टर एंड मिसेस मल्होत्रा के सुपुत्र अभी कुछ ही दिन पहले अमेरिका से लौटे हैं।
ये मेरे सबसे बड़े बेटे राकेश, उनकी पत्नी यशोदा। राकेश भी कुछ ही दिन पहले अमेरिका से आए। Oh, really? ये मेरी छोटी बहन इंदु, ये मेरा मझला बेटा प्रतीक। Hi. Hello. प्रोफेशनली तो लॉयर है, लेकिन सोशल एक्टिविटीज भी करता है। उसकी पत्नी कावेरी यहाँ की पार्टी की एमएलए है, रूलिंग पार्टी की। और ये है मेरी छोटी बहू मालिनी, अविनाश की पत्नी। नमस्ते। अविनाश इस वक्त ऑफिस में है, नहीं तो उससे भी मुलाकात हो जाती तुम्हारी। वो है मिस्टर महाराज, अभी ना हमारे घर के शेफ। 2 दिन अगर ये छुट्टी पर चले जाते हैं ना, सबको जबरदस्ती डाइटिंग करनी पड़ती है। Oh. हाँ मालिक, आप तो बेकार है, हमारी इतनी तारीफ कर रहे हैं। अभी समझने की कोशिश करो, बाबूजी सिर्फ तुम्हारा दिल रखने के लिए कह रहे हैं। असल बात तो ये है कि इनके हाथ का खाना खाकर हम सबका वजन वैसे ही कम हो जाता है। ड्राइवर, तुमको तो हम बाद में देखेंगे। ये है मिस्टर खान, हैं तो हमारे घर के ड्राइवर, लेकिन परिवार ही के सदस्य हैं। अस्सलाम वालेकुम। काम वाम तो कुछ करते नहीं है, खाली मुफ्त की रोटी तोड़ते हैं। तो ये है मेरा छोटा सा परिवार। वैसे प्रेम, एक बात तो सच है, हमारे खान चाचा और महाराज जी किसी सास बहू से कम नहीं है। जब देखो आपस में खटपट चालू रहती है। तो मैंने क्या गलत कहा? वैसे भी महाराज जी के हाथ का खाना सिर्फ बाबूजी को ही सूट करता है। देखा मालिक, जाओ जाके रसोई से चाय लेके आ जाओ। देखा? अब बाबूजी, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा था। घर में सब लोग आए हुए हैं, खुश हैं, कोई त्योहार, कोई फंक्शन है आज? आए हुए नहीं बेटा, ये सब यहीं रहते हैं, हमारी जॉइंट फैमिली है। क्या हुआ बेटा, इतने मायूस क्यों हो गए? माँ जी, मैं अमेरिका में था तो मैं किस्से सुनता था, इंडिया के किस्से, कि लोग यहाँ इकट्ठे रहते हैं एक ही परिवार में। सुन के बहुत अजीब लगता था ऐसे कैसे हो सकता है। अमेरिका में परिवार का डेफिनेशन और यहाँ के परिवार के डेफिनेशन में जमीन आसमान का फर्क है। वहां परिवार का मतलब है माँ बाप और बच्चे, बस। बच्चे थोड़े से बड़े हुए नहीं कि वो अपना नया घर बसा लेते हैं। माँ बाप को ओल्ड एज होम्स में भेज दिया जाता है, जैसे कि वो आपके अपने माँ बाप ना हो, कोई पुराना यूजलेस घर का फर्नीचर हो। और यहां आप सब लोग इकट्ठे रहते हैं, मिलके खुशियां मनाते हैं, एक दूसरे के गम बांटते हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था, पर जिंदगी इसी को कहते हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इंडिया में यूं एक जॉइंट फैमिली के बीच में बैठने का मौका मिलेगा। एक जॉइंट फैमिली जो मिलके खुशियां मनाती और एक दूसरे के गम बांटती। मेरे लिए तो ये एक सपना है, एक सपना जो मैं बचपन से देख रहा हूं, पर जो शायद कभी पूरा नहीं होगा। मैं शायद कभी यूं नहीं रह पाऊंगा। अरे बेटा, उसमें क्या है, तुम चाहो तो हमारे बीच 2-3 दिन रह लो। तुम्हारा अनुभव हो ही जाएगा, है ना? क्या कहते हैं? हाँ बेटा, ये तुम्हारा ही घर है, जब तक चाहे यहाँ रहो। और ये भरा पूरा परिवार तुम्हारे लिए सपना नहीं, हकीकत बन सकता है। थैंक यू सो मच बाबूजी।
fact, thank you everyone. Excuse me. बोल छोटू। हाँ भाई क्या हाल है उधर का भाई? हाँ छोकरी से आंखें चार हुई कि नहीं भाई? अरे अपन बिल्कुल गलत लाइन में आ गया छोटू। एक्टर बनना चाहिए था। एक्टर होता तो अभी तक बिल्कुल टॉप का एक्टर होता, हॉलीवुड में ऑस्कर जीत रहा था साला। क्या एक्टिंग कर रहा हूं बाप। हाँ मिस्टर भाटिया, हाँ या ठीक है, इफ दैट्स द केस मैं 2 बजे तक पहुंच जाता हूं। जी मुझे मालूम है आपके क्लाइंट 8 बजे जा रहे हैं, मैं 2 बजे तक पहुंच जाऊंगा एज प्रॉमिस्ड। हाँ 2 बजे आ रहे भाई? हाँ ठीक है भाई, तेरे लिए तेरा फेवरेट राजमा राइस का ऑर्डर देकर रखेगा भाई। ओके भाई। साला फोन रखा। हाँ हाँ मैं 2 बजे तक पहुंच जाता हूँ मिस्टर भाटिया। या आई नो द फ्लाइट टाइम। या थैंक यू। बाबूजी आई एम सॉरी, यू हैव टू एक्सक्यूज मी, एक बहुत ही अर्जेंट मीटिंग आ गई। पर जाने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता था। इफ यू पीपल डोंट माइंड, मैं एक बार रिमझिम जी से मिलना चाहता था। हाँ क्यों नहीं बेटा, जरूर जरूर। कावेरी भाई, लड़का मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है कि यहाँ अगर वो 2-3 दिन रह लेगा तो हम सबका दिल जीत लेगा, नहीं? हाँ भाभी, आप अब मैं भाभी कह सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। आप पॉलिटिक्स में हैं? हाँ काइंड ऑफ। दैट्स रियली इम्प्रेसिव। मैं सोच रहा था मैं बिजनेस सेट कर रहा हूँ तो हो सकता है मुझे आपकी मदद। बिल्कुल, कभी भी। थैंक यू सो मच। वेलकम। रिमझिम, रिमझिम, ये प्रेम मल्होत्रा है। ये तुमसे। हम जानते हैं भाभी, दरवाजा हमने ही खोला था। ओह, ये तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं अकेले में। बेस्ट ऑफ लक। रिमझिम जी, मैं मिस्टर प्रेम, इससे पहले कि आप हमसे कुछ कहें, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। जी कहिए। मिस्टर प्रेम, आप ये जानते होंगे कि हम शादीशुदा हैं और हमारे पति जिंदा हैं। जी मैं जानता हूँ, ये भी जानता हूँ कि शायद उन्होंने दोबारा। प्लीज पहले हमारी पूरी बात सुन लीजिए। हमारे पति हमसे बहुत प्यार करते हैं और हम भी, मगर हम ये शादी नहीं करना चाहते। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे परिवार को बहुत दुख होगा, हमारे पति को बहुत दुख होगा और हम किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते। इसलिए हम चाहते हैं कि आप अपने परिवार के सामने और हमारे परिवार के सामने जाकर इस शादी से इनकार कर दें। देखिए, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हमारे पास और कोई चारा नहीं है। रिमझिम जी, आई रिस्पेक्ट योर ऑनेस्टी,
आप अपने पति के लिए कितनी कंसर्न है, घर वालों के लिए कितनी कंसर्न है, ये देखकर तो मेरे मन में आपके लिए कद्र और भी बढ़ गई है। आपकी बातें सुनकर तो मेरी आत्मा भी यही कह रही है कि मुझे यहां से चले जाना चाहिए, रिश्ता तोड़ देना चाहिए। पर मेरी एक प्रॉब्लम है रिमझिम जी, आप शायद जानती नहीं है, लेकिन मेरी मम्मी एक हार्ट पेशेंट है। उन्हें 2 बार मेजर अटैक हो चुका है। बहुत सारी लड़कियां देखने के बाद उन्होंने आपको पसंद किया है, आपको, आपके घर को, इन संस्कारों को, इस घर के माहौल को। वो बहुत खुश है, मन ही मन उन्होंने आपको अपनी बहू मान लिया है। और अगर मैंने यूं अचानक इस रिश्ते को तोड़ने की बात की तो हो सकता है वो ये सदमा बर्दाश्त ना कर सके, हो सकता है उन्हें फिर से मेरी वाइफ को गुजरे हुए 1 साल हो चुका है। मम्मी पापा तब से ही बहुत दुखी हैं। पहली बार मैंने उनकी आंखों में कुछ खुशी देखी। ये रिश्ता तभी होगा अगर आप चाहेंगी, बट प्लीज कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप एक बार सोच लीजिए, थोड़ा वक्त लीजिए। हो सकता है इस वक्त में मुझे भी कोई ऐसी लड़की मिल जाए जिसे मैं उनकी बहू बना के ले जा सकूं। तब शायद उन्हें इस अरेंजमेंट से इतनी प्रॉब्लम ना हो। मैं जानता हूं पहली मुलाकात में मुझे आपसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं। हम इस रिश्ते को भूलकर 2 दोस्तों की तरह एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, इफ यू डोंट माइंड। आई होप मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूं। ठीक है, हम दोनों दोस्त हैं। थैंक यू सो मच। आप नहीं जानती आपने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। थैंक यू अगेन। ખસમાનું ખાણા વેખી જા રહ્યા. हेलो अंकल पीटर। हाँ प्रेम और मैन कैसा है? नया घर कैसा लगा मैन? टॉप क्लास ना? हाँ तुम्हारा टॉप क्लास। क्या करो तुम्हारा टॉप क्लास का? चाटू? हाँ क्यों मैन, क्या हुआ? अरे वो साला छोकरी तो शादी नहीं बनाना चाहता है। व्हाट? पर मैन उसके घर वाले तो। अरे क्या तुम ये घर वाले का बैंड बजा रहे कल से अंकल? घर वाला पूरा मुट्ठी में है। क्या झकास एक्टिंग करके आ रहा है अपन। रात भर जो फूलपत्ती के नाम याद किया था ना अपन, बुड्ढे को सुनाया तो बुड्ढा तो फुल टू हिल गया। और ये छोकरी का क्या करेगा? नहीं मानता ना, छोड़ ना मैन। अरे अपुन है ना, अपुन के पास और भी प्लान है मैन, चिंता नहीं कर। आजा आजा वापस आजा। छोड़ना अपना दूसरा प्लान अंकल। अपन इसी के पास से उसको बोलता है, पहले पूरा इंक्वायरी करने का, फिर अपन को भेजने का। अब अपन यहाँ आया तो काम पूरा करके जाएगा। एक सॉलिड सा पैतरा फेंका है दोस्ती का। दोस्ती के लिए तो आप बोला है उसने। करना यह है कि इस दोस्ती को प्यार में बदलना है।